मित्रों, यदि किसी को डायबिटीज है तो आने वाले फ्यूचर में, समय में, वह किस प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज हो गई है, शुगर थोड़ी बहुत बढ़ी भी रहती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और काम चल रहा है, चलने दिया। जबकि ऐसा नहीं है। ये जो अधिक बढ़ी हुई शुगर है, ये धीरे धीरे एक दीमक की तरह आपके शरीर में अंदर ही अंदर ऐसे चेंजेस कर रही है कि आने वाले समय में एक समय ऐसा आता है जब आप एक साथ डायबिटीज के कई सारे कॉम्प्लिकेशन से घिर जाते हैं, और उस वक्त करने को ज्यादा कुछ बचा नहीं होता। तो उस वक्त आपको सिर्फ उन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। यदि हम शुरू से अपने शुगर को निर्धारित मात्रा में कंट्रोल करके रखेंगे तो हम इन कॉम्प्लिकेशंस से आने वाले फ्यूचर में बच सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन है वो है माइक्रोवैस्कुलर डिजीज, यानी वो छोटी महीन खून की नलियां जो हमारे महत्वपूर्ण अंगों में खून पहुंचाती हैं, उनमें गड़बड़ी उत्पन्न होना। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आने वाले सालों में आपको हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, दिमाग में लकवा जिसको ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है, इनकी संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। यदि ये शुगर आपकी किडनी की, आपके गुर्दे की जो नलिकाएं हैं, उनको भी प्रभावित करेगा, तो इस अवस्था को हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, जिसमें शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, परंतु बाद में आने वाले समय में हमारे डायबिटिक नेफ्रोपैथी में धीरे धीरे हमारे गुर्दे का क्रेटिनिन कम होने लगता है, क्रेटिनिन बढ़ने लगता है, और गुर्दे की काम करने की क्षमता, जिसको हम ईजीएफआर के रूप में नापते हैं, वह घटती चली जाती है। और कुछ ऐसे भी रोगी हैं जिनमें ये ईजीएफआर इतना कम हो जाता है कि उनको फिर डायलिसिस पे आना पड़ता है। और किडनी डिजीज में अगर डायलिसिस की बात करें तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है, वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर पेशेंट्स टू डेवलप डायलिसिस डिपेंडेंट किडनी डिजीज। अगर ये शुगर बढ़ी हुई आपकी आंख की नसों को, आपकी आंख में जो रेटिना है, आंख का पर्दा, उसकी महीन खून की नलियों को प्रभावित कर रही है, तो शुरुआत में तो देखने में कुछ परिवर्तन आएंगे, लेकिन जब ये बढ़ करके प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बन जाएगा तो इसमें कई बार रोगियों को अपने विजन से भी हाथ धोना पड़ता है, यानी आंख की रोशनी चली जाती है और अंधेपन का सामना भी करना पड़ सकता है। बढ़ी हुई शुगर के रोगी फुट एम्पुटेशन के सबसे आम कारणों में से एक है। शुगर बढ़ा रहना, जिसकी वजह से पांव की नसों में सूनापन उत्पन्न होना, पांव में कोई छोटी सी चोट लग गई या जल गया या कट गया और रोगियों को मालूम नहीं चलता, और कुछ समय के बाद जब वहां पे एक घाव बन जाता है या वो पक जाता है, उसमें से मवाद आने लगता है, तब रोगी को ध्यान जाता है कि अरे मेरे पांव में कुछ हो गया। उस समय भी अगर रोगी अपना शुगर सही ढंग से कंट्रोल कर ले तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स के पांव बच जाते हैं। लेकिन यदि आप उस समय भी उसको नजरअंदाज करेंगे, इंसुलिन के प्रयोग से बचेंगे कि हमें इंसुलिन तो नहीं लगाना, भले ही शुगर 300 रहे और पांव सड़ता रहे, तो ऐसे जिद्दी रोगी अक्सर अपने अंग से हाथ धो बैठते हैं, और उन्हें तब एहसास होता है, समझ में आता है, जब समय निकल चुका है और अब आपके हाथ में कुछ करने को बाकी नहीं रहा। तो अगर हमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, गुर्दे के कॉम्प्लिकेशंस नेफ्रोपैथी, आंख के कॉम्प्लिकेशंस रेटिनोपैथी,
स्किन के कॉम्प्लिकेशंस डर्मोपैथी, लिवर के कॉम्प्लिकेशंस जिसमें फैटी लिवर, और फैटी लिवर को अगर ना रोका जाए तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और आगे चल के लिवर सिरोसिस, इससे भी जूझना पड़ सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी पुरुषों में यौन संबंध बनाने में दिक्कत होना, महिलाओं में भी ये दिक्कत होती है, उसके लक्षण दूसरे प्रकार के होते हैं। तो अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखते हैं तो आप इन कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से अपने चिकित्सक से मिलते रहें, उनकी सलाह मानते रहें, अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर और HbA1c रेगुलर मॉनिटर करें, अपने चिकित्सक से इंटरैक्ट करें, उससे सवाल पूछें कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मुझे दवा में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत तो नहीं है, मुझे लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट में क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने खुद का एग्जाम, अपनी खुद की परीक्षा नहीं लेंगे, तब तक आप इस लेवल पे सचेत नहीं हो पाएंगे कि आप आने वाले समय में इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और जहां भी संभव हो, जहां भी जरूरत हो, वहां इंसुलिन से बचने की कोशिश ना करें। यदि आपके चिकित्सक आपको ये सलाह देते हैं कि भाई हमारे रोगी को फलाना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है और इंसुलिन लगाना इस वक्त इसमें एक सही विकल्प होगा, तो आप उसको जरूर चूज करिए, उससे पीछे मत हटिए। धन्यवाद।